नमस्कार दोस्तों, अगर आप लोग किसी विवाहित महिला का आय प्रमाण पत्र बनाना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आप लोग अपने मोबाइल की मदद से इनकम सर्टिफिकेट यानी कि आय प्रमाण पत्र बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको गूगल के क्रोम ब्राउज़र को ओपन करनी है। क्रोम में आपको टाइप करना है RTPS और इसको सर्च करना है। इसके बाद यहाँ पे एक वेबसाइट आएगा serviceonline.bihar.government.in। इसी के ऑप्शन पे आपको क्लिक करनी है। इसके बाद आप लोग के पास ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इस इंटरफेस में यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा आपके पास ऑनलाइन आवेदन दें। इसके जस्ट नीचे आइएगा तो ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे आपके पास लोक सेवाओं के अधिकार की सेवाएं। इसके जस्ट नीचे आइएगा तो ऑप्शन मिलेगा आपके पास सामान्य प्रशासन विभाग। इसी के ऑप्शन पे आपको क्लिक करनी है। इसके बाद फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास ऑप्शन मिलेगा आवासीय प्रमाण पत्र का निर्गमन, जाति प्रमाण पत्र का निर्गमन। अगर आप लोग आय प्रमाण पत्र यानी कि इनकम सर्टिफिकेट बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन है आय प्रमाण पत्र का निर्गमन। इसी के ऑप्शन पे आपको क्लिक करनी है। इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा आपके पास 3, जिसमें मिलेगा अंचल स्तर, अनुमंडल स्तर और जिला स्तर। अगर आप लोग RO लेवल यानी कि अंचल स्तर से बनाना चाहते हैं तो यहीं पे ऑप्शन है, इसी ऑप्शन पे आपको क्लिक करनी है। इसके बाद आप लोग के पास ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इस इंटरफेस में यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जेंडर बताना है। जेंडर में अगर कोई महिला आवेदन कर रही है तो यहाँ पे ऑप्शन है फीमेल यानी कि स्त्रीलिंग का। इसी ऑप्शन पे आपको क्लिक करनी है। अगर आप लोग मेल है यानी कि पुरुष है तो यहाँ पे ऑप्शन है, इसी ऑप्शन पे आपको टिक कर लेनी है। आप लोग अपने अनुसार इसे फिल कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे अभिवादन, अगर कोई महिला आवेदन कर रही है उसके आधार कार्ड में सुश्री या श्रीमती लगा हुआ है तो इसको आपको सेलेक्ट करके फिल कर लेनी है। अगर नहीं कुछ लगा हुआ है तो यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा कोई अभिवादन नहीं का। इसी के ऑप्शन पे आपको क्लिक करनी है। इसके बाद यहाँ पे एप्लीकेंट नेम को फिलअप करनी है। अगर कोई महिला है उसका नाम सोनी है तो यहाँ पे आपको सोनी को फिल करनी है और यहाँ पे आपको बैक स्पेस को दबाना है ताकि यहाँ पे हिंदी में ट्रांसलेट होके आ सके। इसके बाद सोनी का जो फादर होगा उसको यहाँ पे आपको फिलअप करनी है। अगर सोनी के फादर का नेम कौशल है तो यहाँ पे आपको कौशल फिल करनी है और यहाँ पे आपको बैक स्पेस दबाना है ताकि यहाँ पे आपका हिंदी में ट्रांसलेट होके आ सके। इसके बाद सोनी का मदर नेम को फिल कर लेनी है। जैसे आप लोग का मदर नेम फिल हो जाए तो यहाँ पे आपको बैक स्पेस दबाना है ताकि यहाँ पे हिंदी में ट्रांसलेट होके आ सके। इसके बाद इस सोनी का जो भी हस्बैंड नेम होगा उसको यहाँ पे आपको फिलअप करनी है। हस्बैंड नेम फिल करने के बाद यहाँ पे बैक स्पेस दबाना है ताकि यहाँ पे हिंदी में ट्रांसलेट होकर आ सके। इसके बाद आवेदक का मोबाइल नंबर यानी कि सोनी कुमारी का जो भी मोबाइल नंबर होगा उसको यहाँ पे आपको फिलअप करनी है। मोबाइल नंबर फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पे बाहर में क्लिक करनी है। इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा, उस OTP को यहाँ पे आपको इंटर करनी है। OTP इंटर करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा वैलिडेट का। इसी ऑप्शन पे आपको क्लिक करनी है। इसके बाद यहाँ पे आप लोग का OTP वेरीफाई हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा ईमेल ID फिल करने का। आपको यहाँ पे अपना ईमेल ID को अच्छी तरीके से फिलअप कर लेनी है। ईमेल ID फिलअप करने के बाद आपको नीचे आना, यहाँ पे आपको अपना स्टेट को बताना है। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पे आपको बताना है किस डिस्ट्रिक्ट से आप लोग बिलोंग्स करते हैं। इसके बाद नीचे आना, यहाँ पे आपको सब डिवीज़न बताना है। इसके बाद यहाँ पे ब्लॉक को बताना है। इसके बाद आपको नीचे आना, यहाँ पे आपको स्थानीय निकाय का प्रकार को बताना है। फर्स्ट ऑफ ऑल मिला है आपके पास ऑप्शन ग्राम पंचायत। अगर आप लोग ग्राम पंचायत से बिलोंग्स करते हैं तो इसको आपको सेलेक्ट कर लेनी है। अगर आप लोग नगर निगम से बिलोंग्स करते हैं तो इसको आपको सेलेक्ट करनी है। नगर पंचायत का ऑप्शन है और नगर परिषद का ऑप्शन है। आप लोग अपने अनुसार इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको वार्ड नंबर को फिलअप कर लेनी है। वार्ड नंबर फिलअप करने के बाद आपको नीचे आना। अगर आप लोग यहाँ पे ग्राम पंचायत को सेलेक्ट कीजिएगा तो यहाँ पे आपका जो भी ग्राम पंचायत होगा सारा का सारा लिस्ट ओपन हो जाएगा। आप लोग अपने अनुसार इसे सेलेक्ट करके फिल कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे विलेज यानी कि मोहल्ला का नेम को आपको फिलअप कर लेनी है। इसके बाद यहाँ पे आपको डाकघर यानी कि पोस्ट ऑफिस आपका कहाँ है उसका नाम यहाँ पे आपको फिलअप करनी है। यहाँ पे आपको नीचे आएगा तो ऑप्शन मिलेगा पुलिस स्टेशन फिल करने का। आपका जो भी नियरेस्ट पुलिस स्टेशन होगा उसको यहाँ पे आपको सेलेक्ट करके फिल कर लेनी है। इसके बाद यहाँ पे पिन कोड को फिलअप करनी है। पिन कोड फिलअप करने के बाद आपको नीचे आना, यहाँ पे आइएगा तो ऑप्शन मिलेगा आधार नंबर फिल करने का। आधार नंबर उसी को फिल करना है जिसका आधार नंबर मोबाइल नंबर से लिंक होगा। अगर आप लोग का आधार नंबर मोबाइल नंबर से लिंक नहीं है तो इसको आपको यहाँ पे नहीं फिलअप करनी है। इसके बाद यहाँ पे आवेदक का फोटोग्राफ को अपलोड करनी है। फोटोग्राफ जो यहाँ पे आप लोग अपलोड कीजिएगा वह सिग्नेचर करके ही यहाँ पे आपको फोटोग्राफ को अपलोड करनी है। फोटोग्राफ यहाँ पे आपको पासपोर्ट साइज में अपलोड करनी है। फोटोग्राफ को अपलोड करने के लिए चूज फाइल का ऑप्शन है, इसी ऑप्शन पे आपको क्लिक करनी है और जहाँ भी आप लोग का फोटोग्राफ होगा उसको यहाँ पे सेलेक्ट करके फिल कर लेनी है। फोटोग्राफ जो आपको यहाँ पे अपलोड करनी है देख सकते हैं फोटोग्राफ के ऊपर सिग्नेचर है। इसी तरह से सिग्नेचर करके यहाँ पे आपको फोटोग्राफ को अपलोड करनी है। फोटोग्राफ अपलोड करने के बाद आपको नीचे आना, यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा प्रोफेशन यानी कि पैसा आपका क्या है उसको फिल करने का। अगर आप लोग स्टूडेंट है तो इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप लोग गवर्नमेंट सर्विस में है तो इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। निजी व्यापार है तो यहाँ पे प्राइवेट सर्विस का ऑप्शन है। आप लोग अपने अनुसार इसे फिल कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको बताना आवेदन का उद्देश्य क्या था। अगर नौकरी के लिए आय प्रमाण पत्र बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको नौकरी फिल कर लेनी है। नौकरी फिल करने के बाद नीचे आइएगा तो ऑप्शन मिलेगा सरकारी सेवा से आय फिल करने का।
अगर आप लोग गवर्नमेंट जॉब में नहीं है तो यहाँ पे आपको 0 फिल कर लेनी है। इसके बाद आपको नीचे है ना, यहाँ पे आपको बताना है व्यवसाय से आय। अगर व्यवसाय से आय 0 है तो यहाँ पे आपको 0 फिल कर लेनी है। इसके बाद आपको यहाँ पे आना है कृषि से आय क्या था उसको यहाँ पे आपको फिलअप करनी है। अगर कृषि से आय 95,000 है तो यहाँ पे आपको 95,000 को फिलअप करनी है। इसके बाद यहाँ पे अन्य स्रोत से आय जो भी होगा उसको यहाँ पे आपको फिलअप करनी है। अगर अन्य स्रोत से आय कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे आपको 0 फिल कर लेनी है। इतना डिटेल्स फिल करने के बाद आपको नीचे आना है। नीचे आइएगा तो ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे वर्ड वेरिफिकेशन का, जिसमें यहाँ पे जो भी कैप्चा कोड शो कर रहा है उसको यहाँ पे आपको इंटर करनी है। कैप्चा कोड फिल करने के बाद नीचे आइएगा तो ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे प्रोसीड का, इसी के ऑप्शन पे आपको क्लिक करनी है। इसके बाद आपके पास ऐसा एक न्यू पॉपअप ओपन हो जाएगा। इस पॉपअप में यहाँ पे देख सकते हैं कृपया नाम की आपको शुद्धता की जाँच करना है, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी की शुद्धता की जांच करना है ताकि एसएमएस के माध्यम से आपके पास सूचना पहुंचाया जा सके। इस पॉपअप को क्लोज करने के लिए यहाँ पे आपको ओके का ऑप्शन मिला है, इसी ओके के ऑप्शन पे आपको क्लिक करनी है। इसके बाद आप लोग के पास ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इस इंटरफेस में आपको अच्छी तरीके से चेक कर लेनी है कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है। अगर मिस्टेक है तो नीचे आइएगा तो ऑप्शन मिलेगा आपके पास एडिट का, यहाँ से आप लोग एडिट के ऑप्शन पर क्लिक करके एडिट भी कर सकते हैं। अगर आप लोग को एडिट नहीं करना है तो यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास अटैच इनेक्चर का, इसी के ऑप्शन पे आपको क्लिक करनी है। इसके बाद आप लोग के पास ऐसा एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। इस न्यू पेज में आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करनी है। डॉक्यूमेंट्स में यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेनी है। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो इसको सेलेक्ट करना है, मतदाता पहचान पत्र, मनरेगा जॉब कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड। आपके पास इनमें से जो भी डॉक्यूमेंट होगा उसको यहाँ पे आपको सेलेक्ट करनी है। इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन है चूज फाइल का, इसी ऑप्शन पे आपको क्लिक करनी है और यहाँ पे जहाँ पे आप लोग का आधार कार्ड होगा उसको यहाँ पे आपको अपलोड कर लेनी है। आधार कार्ड अपलोड करने के बाद नीचे एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे सेव इनेक्चर का, इसी के ऑप्शन पे आपको क्लिक करनी है। इसके बाद आप लोग के पास ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा जहाँ पे देख सकते हैं इनेक्चर लिस्ट यानी कि डॉक्यूमेंट का लिस्ट यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अगर आप लोग यहाँ पे आधार कार्ड को अपलोड किए तो यहाँ पे आधार कार्ड का ऑप्शन है। अगर आप लोग को चेक करना है तो यहीं पे आपको क्लिक करनी है और यहाँ से आप लोग अपना आधार कार्ड को चेक कर सकते हैं आपने कौन सा डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पे अपलोड किया। उस डॉक्यूमेंट को यहाँ पे आपको ओपन करके अच्छी तरीके से चेक कर लेनी है। इसके बाद फाइनल ऑप्शन है आपके पास सबमिट का, इसी ऑप्शन पे आपको क्लिक करनी है। सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आप लोग का यहाँ पे आय प्रमाण पत्र यानी कि इनकम सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन आवेदन पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं आय प्रमाण पत्र का निर्गमन सेवा के नाम में दिया गया है। इसके बाद आवेदन संख्या यहाँ पे दिया गया है, इसको अच्छे तरीके से आपको नोट करके रख लेनी है क्योंकि डाउनलोड करने में यही काम आता है, आवेदन संख्या ही। इसके बाद यह जो सेवा प्रदान करने की समय अवधि लिया जाता है वह 10 दिन का लिया जाता है। 10 दिन बाद यहाँ से आप लोग सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर सर्टिफिकेट को डाउनलोड करना है यानी कि इनकम सर्टिफिकेट को अगर डाउनलोड करना है आपको तो सबसे पहले आपको गूगल के क्रोम ब्राउज़र को ओपन करनी है। क्रोम में आपको टाइप करना है RTPS और इसको सर्च करना है। इसके बाद यहाँ पे serviceonline.bihar.government के इसी वेबसाइट के ऑप्शन पे आपको क्लिक करनी है। इसके बाद आप लोग के पास ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इस इंटरफेस में यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा आपके पास नागरिक अनुभाग का, इसके जस्ट नीचे आइएगा तो ऑप्शन मिलेगा आपके पास सर्टिफिकेट डाउनलोड करें, इसी के ऑप्शन पे आपको क्लिक करनी है। इसके बाद आप लोग के पास ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इस इंटरफेस में यहाँ पे आपको अपना एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर को फिलअप कर लेनी है। इसके बाद यहाँ पे एप्लीकेंट नेम को फिलअप कर लेनी है। इसके बाद यहाँ पे जो भी कैप्चा कोड शो कर रहा होगा उसको यहाँ पे आपको इंटर करनी है और डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक करनी है और यहाँ से आप लोग का सर्टिफिकेट डाउनलोड हो जाएगा। इसके साथ ही अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।